नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। इस साल विश्वास मत हासिल करने के दौरान, यानी कि इस साल फरवरी महीने में जब विश्वास मत हासिल करना था, नीतीश कुमार को सरकार बदली थी, एनडीए की सरकार आई थी और विश्वास मत हासिल करने के समय जेडीयू के जिन विधायकों ने या बीजेपी के जिन विधायकों ने तेजस्वी यादव का साथ दिया था, उसके पीछे पैसों की साजिश थी। पैसों का लेन देन हो रहा था, पैसे लिए जा रहे थे। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें अब ईओयू कह रहा है। आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले की जांच की है और इस अब मामले की जांच ईडी करेगी, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से इस मामले की अब जांच की जानी है। ईओयू ने अब इस पूरे मामले को ईडी को सौंप दिया है, यानी कि बिहार की जो आर्थिक अपराध इकाई है उसने इस पूरे मामले को ईडी को सौंप दिया है। कई ऐसे विधायक थे उस वक्त जेडीयू के, अब देखिए उसमें से बीमा भारती थी। बीमा भारती विश्वास मत जब हासिल करना था सरकार को, सबसे पहले अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, उस दौरान वो नहीं थी। बीमा भारती वापस चली गई आरजेडी में क्योंकि मंशा उधर ही थी। डॉक्टर संजीव परबत्ता के विधायक थे, वो उस वक्त नहीं थे, मंगवाए गए थे। कैसे मंगवाए गए थे ये सबको मालूम है, आए नहीं थे, बल से मंगवाए गए थे। इसके अलावा दिलीप राय का नाम उसमें था जो सुरसंग से विधायक थे। इसके अलावा भागीरथी देवी का नाम था, रश्मि वर्मा का नाम था, कई सारे बीजेपी जेडीयू के विधायकों के नाम थे जो खेला करने वाले थे। खेला तो नहीं हुआ, नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया, लेकिन अब ईओयू ने इस पूरे मामले की जांच करने की जिम्मेदारी जो है वो ईडी को दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, नीतीश कुमार ने भी कहा था हम सबका जांच करवाएंगे। नीतीश कुमार क्या कह रहे थे वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले ईओयू की ओर से मानवजीत सिंह ढिल्लों हैं, आईजी हैं, क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। जी क्या है? नहीं, देखिए, हम लोगों की सबसे पहले कोतवाली थाना में प्रतिवेदित हुआ था ये मामला। उसके बाद कोतवाली थाना से हम लोगों ने इसको टेक ओवर किया था और अभी इसका अनुसंधान चल रहा था। उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई थी और इसमें ईडी को जो रिपोर्ट किया है उस ईडी अपने स्तर से जो इसका जो फाइनेंशियल ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग और धन शोधन की जो इसमें बात आई थी उसका साक्ष्य जुटा रही है और हमारी तरफ से जो क्रिमिनल मामला है उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसमें काफ़ी स्टेटमेंट्स हुई हैं और अभी एकांत अनुसंधान अंतर्गत वो काम ईडी कर रहा है। हम लोगों के जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो हम लोगों ने सबमिट कर ली है। कुछ हम लोगों को कुछ फाइनेंशियल ट्रेल्स मिली थी, लेकिन वो फाइनेंशियल ट्रेल्स की फर्दर इन्वेस्टिगेशन अब प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा की जा रही है। अभी है बहुत सब चीज़ें प्रिलिमिनरी हैं, अभी बहुत सी चीज़ों पे अनुसंधान बाकी है, बहुत सी जगह से स्टेटमेंट्स आने हैं और बहुत से भी स्टेटमेंट्स होने भी हैं, तो अभी कांड अनुसंधान अंतर्गत है। तो मानवजीत सिंह ढिल्लों ने क्या कहा है हमने आपको सुनवाया है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों सुनवाते हैं, उनकी बातों को सुनिए। उन्होंने पहले ही विधानसभा में कह दिया था कि हम छोड़ेंगे नहीं, जांच सबकी करवाएंगे। 13 फरवरी 2024 की इसी साल की ये वीडियो आपको दिखाते हैं। परेशान अभी हम ही लोगों के बीच में कई जगह जा करके हम तो कल कह दिए, घचपच जो कर करके किसी किसी को क्या दिया है हम तो सबसे पूछने वाले कि तुमको दिया क्या, कौन धंधा किया है, सबका हम जांच करवाएंगे, अब बढ़िया से करवाएंगे। ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका है ये सब तरह का बात करना है? अब पहले तो हम लोग थे ही ना भाई, 2020 में जो हम लोगों की संख्या थी और उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसीलिए अब कोई भी चीज है तो हम लोग तो मिलके काम कर रहे हैं और बीच में जो इधर उधर किया है सब लोगों को अलर्ट रहना है। आप पूरे तौर पर हम लोगों को काम कर रहा है, अपने सारे लोगों को हम कहेंगे कि भाई बाएं दाएं मत होइए। अरे आपको मालूम नहीं है कि कोई भी आदमी छोड़ेगा पार्टी को तो उसको तो रिजाइन न कर जाएगा, तब फिर उसका चुनाव न होगा। तो आप क्या समझते हैं? तो जो हम ही लोगों के बीच से जीता है वो हारेगा, हार जाएगा, फिर हम ही लोगों का जीतेगा। ये सब बिना मतलब की बात है, कोई सोच करके करेगा। और उनके तरफ से भी जो भाग करके आया है वो तो उन्हीं के चलते जीता है। वो लोग तो जीतने वाला है तो पक्के जीतेगा, वो लोग का क्या दिक्कत है? तो अब तो समझ लीजिए कि इधर ही आ जाएगा तो हम लोगों की संख्या तो और उससे बढ़ते ही चली जाएगी। इसीलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तरह तरह से ये लोग अपना धंधा करते रहता है। आप देखिए आज गायब हो गए। अरे भाई तो अपना बात में कहते, गवर्नर साहब का तो भाषण सुने थे, अब आ जाके कहते तो इन लोगों को भी परेशानी थी कि अब कहें क्या। इतना ज्यादा गवर्नर साहब का जो भाषण है उसमें तो जो सब काम हुआ है तो क्या कहेगा, काम नहीं हुआ है और गवर्नर साहब ने गलत बोला है।
आज जो काम हम लोग कर रहे थे तो कह रहा था हम लोगों का क्लेम है, कुछ कोई मतलब है? हम लोग तो इतना कर रहे हैं। आप पहले कितना बहाली किए थे, बहुत बहाली किए थे, और इस बार तो हम लोगों ने 7 निश्चय 2 में तय कर दिया था। तो नीतीश कुमार ने क्या कहा है, मनोजीत सिंह ढिल्लों ने क्या कहा है, हमने आपको बताया है। पैसों का लेन देन हो रहा था, और जो पैसों का लेन देन करके सरकार गिराने की साजिश कर रहे थे, हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही थी। अब उन विधायकों का फंसना तय है। कई विधायकों के नाम हमने आपको लिए हैं, कई तो उस ओर चले गए हैं, कई लगता है जाने की तैयारी में। जो भी बात हो, राजनीतिक उथल पथल है, राजनीतिक संभावनाओं खेल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ईओयू ने अब उस पूरे मामले की जांच करने की जिम्मेदारी ईडी को सौंप दी है। देखना होगा आगे ईडी की ओर से क्या कार्रवाई होती है, क्या जघन्य जो अपराध हुआ है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात हुई है, उस पर जांच करके क्या फैसला होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।